जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस बजट के बारे में, अनबैलेंस बजट के बारे में। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई बजट डिफिशिएट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है और डिफिशिएट बजट क्या होता है। आई होप सो आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सरकार किस किस तरीके से पैसे कमाती है। पैसे कमाने का मतलब होता है भाई आपका कि रिसीट्स उनकी क्या है, रिसीट्स की गवर्नमेंट की रिसीट्स क्या है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है, कि गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा कमा के लाई है और कहां कहां पे पैसा खर्च किया है। हमने इसको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आई होप सो आपने देख ली होगी। ये सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हम जानेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बैलेंस बजट क्या होता है। ठीक है, बैलेंस बजट का मतलब होता है कि जब भाई सरकार जितना कमा रही है, जितना कमा रही है का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो रिसीट्स है, जो गवर्नमेंट की इनकम है वो, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल, भाई जितना भी पैसा आया उतना मैंने खर्च कर दिया, क्या है, इक्वल रहा ना। ये आपकी फैमिली में भी होता होगा कि भाई जितना पैसा, भाई आपके जो भी फादर हैं या मदर हैं, जो इतना भी इनकम आ रहा है, अगर उतना ही एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस में है बजट। अनबैलेंस कब होगा? अनबैलेंस का मतलब है कि भाई चाहे तो आपके खर्चे ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जितनी आपकी इनकम है उससे ज्यादा खर्चे जा रहे हैं, या फिर आप क्या है, सेविंग कर रहे हो। दो ही चीजें हो सकती है। देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी जो इनकम है, जो इनकम है मतलब कि जो रिसीट्स है वो ज्यादा है आपके खर्चों से, तो इसे हम कहते हैं सरप्लस बजट। अब भाई डिफिशिएंट बजट क्या है? डिफिशिएंट बजट मतलब भाई होता है घाटे का। डिफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है घाटा। घाटा कब लगेगा भाई? जब आप करोगे एक्सपेंडिचर ज्यादा और आपकी जो इनकम है वो है कम, तो लगे भाई घाटा। तो यही होता है डिफिशिएंट बजट। इनके बारे में अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे वीडियो में, ठीक है, कि भाई सरप्लस बजट के फायदे और नुकसान, डिफिशिएंट बजट के फायदे और नुकसान गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकते हैं। फिलहाल जानते हैं डिफिशिएंट, भाई बजट डिफिशिएंट के बारे में। क्या भैया बजट डिफिशिएंट है क्या? यहाँ मैंने आपको बता दिया भाई क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। ये आपका ओवरऑल क्या है, ओवरऑल जो भी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है, तो भाई इनकम से ज्यादा आपका क्या जा रहा है भाई, यहाँ पे एक्सपेंडिचर जा रहा है। क्या जा रहा है? एक्सपेंडिचर जा रहा है। भाई आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है और इनकम इतनी हो नहीं रही है, तो भाई घाटा लगा ना, बजट डिफिशिएंट। तो ये होता है आपका बजट डिफिशिएंट। इनके टाइप्स की मैं बात करूं तो ये तीन टाइप के हैं, ठीक है। पहला है रेवेन्यू डिफिशिएंट। क्या है? रेवेन्यू डिफिशिएंट, ठीक है, रेवेन्यू डिफिशिएंट। दूसरा है आपका फिक्शन डिफिशिएंट। तीसरा है आपका प्राइमरी डिफिशिएंट, ठीक है। ये तीन टाइप के हैं आपके, ठीक है। इन तीनों को अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए जानते हैं रेवेन्यू डिफिशिएंट को। रेवेन्यू डिफिशिएंट क्या है हमारा, देखिए। तो रेवेन्यू डिफिशिएंट क्या होता है आपका, कि भाई सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया और रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा, ये जो वर्ड है इसको जरा ध्यान देना आप। रेवेन्यू, रेवेन्यू वर्ड में मैंने आपको बताया था कि भाई जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो इससे ना सरकार के एसेट्स में कोई फर्क पड़ता है, ना ही लाइबिलिटी में कोई चेंज आता है, ठीक है भाई। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना सरकार ने किया, उसमें से भाई हमें रेवेन्यू रिसीट्स को घटा देना, तो भाई रेवेन्यू डिफिशिएंट होता है। अब देखिए डिफिशिएंट की सिचुएशन ये होती है मेनली, कि आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो और क्या है, आपकी इनकम कम हो रही है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि भाई आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। अब सरकार के पास क्या हो जाएगा, अगर पैसा इतना आ नहीं रहा है और उससे ज्यादा सरकार खर्च कर रही है, तो क्या करना पड़ेगा, आने वाले ईयर में सरकार को अपने खर्चे क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। भाई जो सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी में कटौती करेगी, जो हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह बनवाने वाली है, जो प्लान किया है, उन खर्चों को कम करने की कोशिश करेगी। तो सरकार फिर मैनेज कैसे करेगी भाई, अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है, इनकम हो नहीं रही है, तो मैनेज कैसे किया जाएगा भाई? तो तीन तरीके हैं इसको मैनेज करने के। बोरोइंग, उधार लेगी। सरकार क्या करेगी, उधार लेगी। कहां कहां से उधार ले सकती है भाई? जनरल पब्लिक से ले सकती है, ठीक है, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज ऑफर करके जनरल पब्लिक से उधार ले सकती है। आरबीआई से उधार ले सकती है, ठीक है। और तीसरा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसमें आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है, या फिर किसी दूसरे कंट्री से हमने लोन ले लिया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट को हम हिंदी में देखिए भाई विनिवेश कहते हैं। इसमें क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट में, सरकारी कंपनीज जितनी भी है, अभी हाल फिलहाल का जो है एग्जांपल ले लेते हैं एलआईसी का,
कि LIC क्या है भाई, LIC के क्या 10% शेयर्स गवर्नमेंट ने बेच दिए, पब्लिक कर दिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो भी भाई पब्लिक इंटरप्राइज है, जितने भी हमारे PSUs है, उनमें क्या करती है गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप क्या करती है, सेल करती है। ओनरशिप का मतलब है शेयर्स बेचती है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, कि कुछ परसेंट शेयर बेच के आप कुछ पैसा आप कलेक्ट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिक्शल डिफिशिएट को। देखिए सबसे पहले फिक्शल डिफिशिएट पढ़ने से पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है कि फिक्शल डिफिशिएट डिस्प्ले करता है, क्या चीज करता है भाई, ग्रेटर फिक्शल डिफिशिएट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, कि भाई जो सरकार कितना उधार कितने की रिक्वायरमेंट होने वाली है सरकार को, इतने उधार की, वो फिक्शल डिफिशिएट में शो होता है। अब फिक्शल डिफिशिएट के अंदर ओवरऑल जितना भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब ओवरऑल जो आपका क्या है बजट, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना भी आपका बजट एक्सपेंडिचर है ओवरऑल, वो पूरा उसमें से माइनस क्या होता है भाई, आपका जो ओवरऑल इनकम आया, ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट बोरोइंग, उधार के अलावा, उसे आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो BE माइनस BR, ठीक है भाई, इसमें आपको ध्यान रखना है अदर देन गवर्नमेंट बोरोइंग। तो वो आपका ओवरऑल कहलाता है भाई फिक्शल डिफिशिएट कहलाता है, कि भाई अब इससे आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के पास उधार कितना है। अब ये देखिए भाई, जब उधार बहुत ज्यादा होता है तो भाई क्या क्या फर्क पड़ता है, कि भाई ओवरऑल क्या हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है सरकार का, क्या हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। सबसे पहले क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन की एक सिचुएशन बनेगी जिसमें क्या है कि सरकार ने क्या किया भाई, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। अब बहुत ज्यादा खर्चा करने से क्या हो जाएगा, पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पैसे पहुंच जाएंगे। जब बहुत ज्यादा पैसे पहुंच जाते हैं तो वो डिमांड भी करेंगे, जब डिमांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजें महंगी करनी पड़ती है। जैसे कि अभी आप करंट की सिचुएशन देख सकते हो भाई, हाल फिलहाल में कोविड के बाद सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए बांटे थे, ठीक है। बांटे का मतलब है कि भाई लोगों को एज अ लोन इजीली प्रोवाइड किए थे, तो उससे एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बन गया है और आज की डेट में आप देख सकते हो काफी ज्यादा महंगाई काफी हद तक बढ़ गई। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, नेशनल डेब्ट की। भाई सरकार का ओवरऑल, ठीक है, जो खर्चा है वो हमें किसकी तरफ ले जाता है, नेशनल डेब्ट, मतलब देश के ऊपर कर्जा, देश के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। क्योंकि भाई अगर हर बार यही करते रहोगे कि भाई आप खर्चा क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, खर्चा ज्यादा कर रहे हो और इनकम आपकी इतनी है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑफ पैसा किसमें चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो नेशनल डेब्ट लगातार बढ़ता जाता है। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा है पाकिस्तान की क्या हालत हुई है ना, तो वो क्या कर रहे थे, यही सेम साइकिल चलता रहा, तो अब वो बहुत बुरी तरीके के नेशनल डेब्ट में फंस गए, इतना सारा कर्जा हो गया कि उसकी GDP का 3 टाइम्स उनके ऊपर कर्जा हो गया। वीकियस्ट सर्कल ऑफ हाई फिक्शन एंड लो GDP ग्रोथ, ठीक है, क्या है, अब हाई फिक्शन अगर भाई क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका उधार हो जाएगा तो ये किसकी तरफ आपको लीड करेगा भाई, लो GDP ग्रोथ की तरफ, ठीक है। अब यही लगातार, जैसे कि आपको ऊपर मैंने सर्कल बताया, यही सेम चलता रहेगा, लगातार खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, GDP पे, क्योंकि आपके पास जो भाई मेजोरिटी ऑफ पैसा है वो क्या करो, इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाएगा। जब आप वो इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा चला गया तो उस पैसों को आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसी वजह से भाई ये हमें लीड करता है लो GDP ग्रोथ की तरफ। फिर नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब है यहाँ पे कि इन्वेस्टर्स को, क्या है, इन्वेस्टर जो हमारे देश के प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनको ज्यादा लोन नहीं प्रोवाइड करना। अब वो कैसे होता है भाई, अगर मान के चलिए सरकार ही ज्यादातर पैसा यूज करेगी, सरकार ने ज्यादातर पैसा खर्चा कर दिया है ना, वेरियस थिंग्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया, तो अब भाई बैंकों के पास उतना क्या होगा, लिक्विडिटी नहीं रह जाती है कि पब्लिक को भाई इजीली लोन अवेलेबल करवाया जाए। तो भाई प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक तरीके से आउट करना है, इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, क्या होते हैं, सरकार अपनी विश्वसनीयता गवा देती है। कैसे, कि भाई अब मान के चलिए लगातार खर्चा ज्यादा होता जा रहा है, उधारी बहुत ज्यादा होती जा रही है ना, हम इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा दे रहे हैं, चुका रहे हैं, तो ओवरऑल क्या हो गया, हमारी एक ऐसी छवि बन जाएगी, जैसे अभी पाकिस्तान की छवि बनी हुई है कि कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा पाकिस्तान में लगाना नहीं चाहता, उन्हें पता है कि भाई पता नहीं कब पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है अगर लगातार यही सेम सिनेरियो चलता रहा तो।
तो यही आपका फिक्स्ड डेफिसिट के अंदर लास्ट जो टर्म है, जो तीसरा घाटा है आपका, वो है प्राइमरी डेफिसिट। क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के अंदर अगर हम बात करें तो यही सेम चीज है जो आपने फिक्स्ड डेफिसिट में देखी, वो यहाँ पे भी है। तो फिक्स्ड डेफिसिट में से आपको क्या माइनस कर देना? इंटरेस्ट पेमेंट। तो एक्चुअल में जो आपकी बोरोइंग की नीड है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, भाई आपको कितना उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे क्या होता है? हटा दिया जाता है, इसमें इंक्लूडेड होता है। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है आपका? इंक्लूडेड होता है, इसमें क्या होता है? माइनस कर देते हैं, तो इसमें हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। यही है आपके तीनों डेफिसिट, यही है सरकार के 3 घाटे जो आपने इस वीडियो में जाना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।